नमस्कार साथियों, आज हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि पोको X3 Pro है, जो कि सेट ऑन है। इस सेट के अंदर आपका पोको में आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें वो रिंगर भी आपका काम नहीं कर रहा है। दोस्तों देखेंगे इसे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सॉल्व करना होता है। यदि आप हमारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उसका जो फीस है वो आपका ओनली 6,000 रुपये है। और आप हमारे यहाँ पर, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आगरा में है। अगर आपको यहाँ पर आके कोर्स करना है तो इसका जो फीस है वो 17,000 है। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, जिसमें आपका हर चीज प्रैक्टिकली होता है। तो देख लेते हैं कि ये हमारे पास पोको X3 Pro है। तो इस सेट में हम कैमरा ओपन करते हैं तो देख सकते हैं, कैमरा ओपन करेंगे तो इसका बैक कैमरा देखो प्रॉपरली काम कर रहा है। इसके बाद जैसे ही हम इस कैमरे को फ्रंट कैमरे पर लाते हैं, देख सकते हैं इसमें आपका एक कुछ एरर आ जाता है। जैसे देख सकते हैं कैन नॉट कनेक्ट था कैमरा, और यहाँ पर आपका कुछ मैसेज देके ही बंद हो जाता है। एक बार रिंगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रिंगर, यहाँ पर हम इसकी सेटिंग में जाते हैं और रिंगर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसकी रिंगर को ओपन करते हैं तो ये साउंड में जाते हैं, और यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ पर मैंने ये कम ज्यादा किया है। तो यहाँ पर आपका कोई भी साउंड नहीं आ रहा। तो देखना है कि ऐसे केस को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। दोस्तों यदि आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहतर ढंग से नॉलेज दी जाती है जिससे आप अच्छी तरह से बूस्ट हो सके। चलो एक बार देखते हैं कि कैमरे के हैंडसेट को कैसे रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये पोको X3 Pro है जो कि अपडेटिंग के बाद इसके कैमरा और रिंगर वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जैक देखेंगे, कैमरे के सभी जैक ओके हैं। इसके बैक साइड चेक करते हैं, बैक साइड भी जैक ओके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो CPU है, यहाँ पर ये CPU शायद या तो इस पर हीट लगा दिया है या ये रिवॉल्व कर दिया, ये हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि अपडेट होने के बाद CPU को रिवॉल्व करने से समस्या सॉल्व हो जाता है 99%। तो सबसे पहले हम एक बार CPU को चेक करेंगे क्योंकि इस प्रॉब्लम ज़्यादातर CPU से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हम CPU को निकालेंगे। हमको देखना होगा जिन भाई ने हमारे पास क्वेरी किया है उन्होंने इसका CPU शायद किया है कि नहीं, या ओनली इस पर हीट लगा दिया है। तो यहाँ पर हम हीट वही रखेंगे जो हम रखते हैं, क्योंकि ये CPU शायद ऐसा लग रहा है कि ये हो चुका है एक बार, क्योंकि इसके पास लगने वाला ग्लू भी नहीं है। तो यहाँ पर हम हीट ले लेंगे 300। अगर 300 पे निकलता है तो हम नॉर्मली रैम को निकाल लेंगे, अगर नहीं निकलता है तो हमको हल्का सा हीट बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हमने हीट बढ़ाया है, 350 कर लिया है, और जो कि एक सही हीट होता है। यहाँ पर हम ज़्यादातर सभी आईसीओ को निकाल देते हैं। तो थोड़ा वेट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रैपर बिल्कुल इजीली चला गया। इसका मतलब है कि इसका डुअल डेकर उन्होंने कर दिया है। डुअल डेकर करने के बाद भी उनका कैमरा और रिंगर वर्क नहीं किया है। तो देखेंगे कि एक्चुअल उनको CPU रिवॉल्व करते टाइम क्या समस्या आया है, उसकी वजह से इनका कैमरा और रिंगर वर्क नहीं किया है। क्योंकि बोर्ड पूरा फ्रेश है और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर CPU से आता है। तो आज आपको इस वीडियो से नॉलेज होगा कि किस तरह से आप CPU को रिवॉल्व करें जिससे आप वन टाइम में ही सेट को क्लियर कर पाएँ। तो यहाँ पर हम फिर सबसे पहले इसकी जो ट्रैक हैं CPU के उनको क्लीन करेंगे। इसके लिए आप पेस्ट और PPD दोनों को अच्छी तरह से बोर्ड पर फिक्स कर लें। इससे क्या है, सभी बॉल का टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्योंकि ये CPU वन टाइम हो गया है, सेकंड टाइम आपका ये हो रहा है। तो हम यहाँ पर साफ़ कर लेंगे। तो साफ़ करने के लिए यहाँ पर डिशोल्डर वायर का हम यूज करेंगे और हल्का सा पेस्ट लेकर डिशोल्डर वायर की मदद से इसे साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेस्ट लगा दिया। पेस्ट लगाने से बेनिफिट ये है कि जब आप डिशोल्डर वायर को यहाँ पर जब हम यूज करते हैं तो ये आपका बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से स्मूथली हमारे बोर्ड पर वर्क करता है। यदि आप पेस्ट कम लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी लेयर है ना, आप इस तरह से टाइट इसे यूज करेंगे डिशोल्डर वायर को तो लेयर से आपका स्क्रैच हो जाएगा। फिर हमको UV मास्क लगाना होता है। तो हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरह से इजीली साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट तरीके से साफ़ हो गया है। देखो यहाँ पर सभी बॉल्स क्लियर नज़र आ रही है। एक बार हम क्लीन करेंगे और चेक करेंगे।
तो यहाँ पर हमने ये क्लीन किया है और आप देख सकते हैं सभी वॉल्स क्लियरली शो हो रही हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ बॉल जो ब्लैक हैं वो बॉल आप जब रिवॉल्व करते हैं तो ब्लैक टाइप की जो बॉल हैं उन बॉल को आप साफ़ नहीं करते हैं, इसीलिए जब आप CPU रिवॉल्व कर देते हैं तो आपका कैमरा और इस तरह से वर्क नहीं करते। तो यहाँ पर हम सबसे पहले UV मास्क लगाएंगे। जहाँ भी हमारा जो ट्रैक मिल गया है या जिन भाई ने भी इसका डबल डेकर हमारे पास भेजा है उन्होंने जब ये इसका डबल डेकर किया है उसके बाद शायद उन्होंने UV मास्क नहीं लगाया होगा, इससे इसके जो ट्रैक हैं CPU लगाते टाइम वो वॉल आपका छोटा हो गया होगा, इसीलिए प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सभी पर UV मास्क लगा देते हैं जितना भी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही सिंपली UV मास्क लगा लेना है। यहाँ पर देखो ये इस टाइप से। तो यहाँ पर मैंने टूजे से लगाया, आप यहाँ पर ब्लेड से लगा सकते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा है वो जितना सूखने के बाद इसको हम हटा देंगे, एक्स्ट्रा जितना भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो जैसे आपको समझ में आया, अगर इस तरह से आपका स्क्रैच हो जाता है 2 ट्रैक तो आप इस तरह से उनको अलग अलग कर सकते हैं। अब हमारे पास CPU और रैम है तो इनको साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर साफ़ करने के लिए टेम्परेचर देख सकते हैं आप, हमने आयरन का टेम्परेचर लिया है 330, जिससे नॉर्मली हमारा IC में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और IC इजीली साफ़ हो जाएगा। तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर वायर से इसे क्लीन कर लेंगे, इसके बाद CPU करेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर वायर जब आप यूज करेंगे तो लाइटली यूज नहीं करना है आपको, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके यूज करेंगे, जिससे क्या है क्लियरनेस की तरह से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये साफ़ हो गया। इसके बाद CPU को भी कर लेंगे। तो CPU में पेस्ट लगा लेंगे, इसको भी हम यहाँ पर साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी पहले से हो चुका है, तो हम जितना इसका बॉल जितना ओवर बॉल है उसको ही ओनली साफ़ करेंगे, बाकी सारा CPU हमको सही दिख रहा है, ये क्लियर है। तो हम इसको यहीं पर साफ़ करके रिवॉल्व मार लेंगे। तो यहाँ पर हमने आयरन से कर लिया है और एक बार इसे साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जितना बॉल इसमें बड़ा था वो बॉल हमने उठा लिया है और बाकी जितना ही बॉल यहाँ पर हम इसे साफ़ करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी IC को रिवॉल्व करते टाइम आपको क्लीनिंग का ध्यान देना है, क्योंकि जिस भाई ने अभी इसका डबल डेकर किया है वो डबल डेकर के बाद उनका कैमरा वर्क नहीं किया है, तो शायद उनका कहीं ना कहीं डबल डेकर करने में ही प्रॉब्लम रहा होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास हमारा क्लीन हो गया है। अब हम यहाँ पर रिवॉल्व करेंगे, दोनों ही हमने साफ़ कर लिया है, अब रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिवॉल्व करेंगे CPU को। यहाँ पर आप स्टेंसिल ले सकते हैं, ये हमारा स्टेंसिल है जो कि क्लियर है। यहाँ पर हमने स्टेंसिल से भी CPU लगा दिया है। अब हम यहाँ पर PPT फिल करेंगे। PPT पहले हमने सुखा लिया है। PPT जो यूज किया वो मैकेनिक कंपनी का है, 138 है। अब आपको इस तरह से PPT को फिल कर देना है। PPT यहाँ पर फिल हो गया है। PPT भरने के बाद थोड़ा सा आप इसे सुखा लेंगे। तो हमने यहाँ पर PPT भरा हुआ है। PPT देखो आपका यहाँ पर ये भर चुका है। तो यहाँ पर हमारा CPU लगभग रिवॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर हमारा CPU पूरा रिवॉल्व हो गया है। CPU रिवॉल्व होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा CPU में सभी बॉल बन गया है। तो हम हल्का सा इसे सेक कर लेंगे, इससे क्या सभी बॉल अपनी जगह पर पहुँच जाए। तो यहाँ पर CPU क्लियर हो गया है। CPU देख सकते हैं परफेक्टली रिवॉल्व हुआ है। इसके बाद हम अपनी रैम को रिवॉल्व करेंगे। तो ये हमारी रैम है, इसमें जितने भी ट्रैक अभी ब्लैक आपको दिख रहे हैं इनको आप साफ़ कर लेंगे और इसके बाद हम इसको भी रिवॉल्व करेंगे। देखो ये जो ट्रैक ब्लैक ट्रैक अगर आप साफ़ नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जब आप यहाँ पर CPU को बैठाते हैं या CPU का जब बॉल लगता है तो वहाँ पर ये प्रॉपरली कनेक्टिविटी में नहीं हो पाता, इसीलिए आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका सेक्शन वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर हम PPT फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पर PPT फिल किया है। अब हम इसको साफ करके रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर PPT भर गया है, हम इसको थोड़ा साफ कर लेंगे। अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के लिए आप हीट देख सकते हैं, हीट हम वही लेंगे जो हमने CPU को रिवॉल्व करते टाइम लिया था। तो यहाँ पर आप हल्का सा हीट बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर
नॉलेज है अपने एसएमडी का तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं 230 हीट लिया है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बॉल बन रहा है और ये बॉल हमारा बन चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर सभी बॉल शानदार तरीके से बन गया है। तो यहाँ पर हम हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे क्या है, सभी बॉल आपस में चिपक जाता है और जब हम निकालते हैं तो निकालते टाइम हमको पेस्ट लगाना होता है। तो हम इस पेस्ट को पहले से जाली में लगा लेते हैं। इससे क्या है कि जाली से आईसी सही से निकल जाता है। तो हमने यहाँ पर घुमाया है और ये कंप्लीट देख सकते हैं क्लियर बन गया है। तो हम एक बार जो हमने यूवी मास्क लगाया है, यूवी मास्क को थोड़ा सा साफ़ करेंगे। जितना भी ओवर यूवी मास्क जहाँ से भी हो रहा है उसको हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद सीधा सीपीयू को लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि कैमरा हमारा वर्क करता है कि नहीं। तो जिन भाई ने भी ये सीपीयू किया है और उनके करने के बाद भी इसका कैमरा वर्क नहीं किया है तो उन्होंने हमारे पास फ़ोन कोरियर किया है। तो हम एक बार इसका दोबारा सीपीयू करते हैं। तो यहाँ पर यूवी मास्क भी उन्होंने नहीं लगाया था क्योंकि यहाँ पर ट्रैक तो पहले से ही यहाँ पर रफ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको साफ़ करने के बाद अब ये साफ़ हो चुका है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सीपीयू। सीपीयू लगाने से पहले आप हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट आप चाहे तो उंगली से लगा सकते हैं। पेस्ट से बेनिफिट क्या होगा कि आपकी हर बॉल प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर सीपीयू को इसके नोज पॉइंट से मिलाकर हम लगा देते हैं। तो बिठाएंगे सीपीयू को यहाँ पर, देखो सीपीयू ये बिठ गया है। और यहाँ पर जो हीट लेंगे सीपीयू को जब आप लगाते हैं तो सीपीयू को लगाते टाइम हीट यार आपको कितना लेना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने हीट वही लेंगे जितना हमने निकालते टाइम लिया था 340 से 340 बहुत होता है लगाते टाइम। तो यहाँ पर हम हल्का सा पेस्ट लगाएंगे और जैसे ही हमारा यहाँ पर सीपीयू लग जाएगा तो हल्का सा हम सीपीयू को हिला के देखेंगे। और आपको इसमें कुछ देर बाद सीपीयू के पास हल्का सा आपको फ्लक्स और लगाना होता है क्योंकि सीपीयू के पास जब तक प्रॉपरली फ्लक्स नहीं जाएगा तब तक सभी बॉल प्रॉपर बैठेगा नहीं। और इसके बाद हम हल्का सा सीपीयू को हिला के देखेंगे कि हिलाने के बाद जो हमारा सीपीयू है वो परफेक्ट तरीके से बैठता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा सीपीयू परफेक्ट बैठ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इसमें रैम लगाएंगे। रैम को लगाते टाइम आप ध्यान रखना है कि जो रैम का जो सेंटर पॉइंट है जिससे आप रैम को ऊपर कवर कर रहे हैं वो प्रॉपरली सेट होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि रैम आपसे प्रॉपर सेट नहीं हो पाता है, तो जब आप हीट लगाते हैं तो आपका जो रैम है वो आगे पीछे हो जाता है, फिर आपका पूरा का जो मेहनत है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको लगाया है और हीट इसका सेम रखेंगे और यहाँ भी हम इसको प्रॉपर हीट करेंगे। और यहाँ पर आपको एसएमडी को ध्यान रखना है, एसएमडी को आप एक जगह पर रोक कर नहीं रखेंगे। यहाँ पर एसएमडी को आप इस तरह से मूव करते रहेंगे क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि कहीं पर अगर आपका बोर्ड फूल ना जाए, इसीलिए हम एसएमडी को राउंड करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने पेस्ट लगा लिया है। पेस्ट लगाने के बाद फिर हम हल्का सा सेक करेंगे, रैम को हिलाएंगे कि रैम हमारा प्रॉपरली कनेक्टिविटी में हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेस्ट हमारा सीपीयू से बाहर निकलने लगा है, इसका मतलब है कि हमारा रैम भी बैठ गया है। तो हल्का सा हिलाएंगे, मतलब कि हमारा रैम हिल गया है, हमारा प्रॉपरली सीपीयू और रैम लग चुका है। तो एक बार सेट को ठंडा होने देते हैं, फिर चेक करेंगे। और यहाँ पर हम चालू करके चेक करेंगे एक बार। ये बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर बैटरी लगा दिया है। सेट को चालू करते हैं। फ़ोन हमारा चालू हुआ है, अभी थोड़ा वेट करेंगे। जैसे सेट चालू होता है उसके बाद हम इसमें कैमरा और जो हमारा रिंगर नहीं वर्क कर रहा था वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये MIUI पर आ गया है, थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अपना हैंड स्किल इम्प्रूव करना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आगरा में आ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। सबसे पहले हम कैमरा चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका अभी फ़िलहाल ये कैमरा सही से लगा नहीं है, तो देख सकते हैं इसका बैक कैमरा आ रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे फ्रंट, जो नहीं आ रहा था। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका फ्रंट कैमरा है वो भी यहाँ पर आपका आ गया है, फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर आपका आ गया है। रिंगर देख लेते हैं। रिंगर हमारा जो वर्क नहीं कर रहा था
तो रिंगर के लिए हम एक बार इसके स्पीकर्स साउंड में जाएंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।